नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं 65 हफ्तों से लगातार देश का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। गाजा में ड्रोन युद्ध की शुरुआत, इजराइल पर हमास के ड्रोन हमले तेज हो गए। वीडियो जारी कर हमास का ड्रोन युद्ध का ऐलान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ड्रोन युद्ध की शुरुआत हो चुकी है गाजा में। दूसरी बड़ी खबर, इजराइल ने हमास विनाश की तारीख तय कर दी है। 90 दिनों में हमास के विनाश का लक्ष्य है। गाजा में फिर शुरू हुई इजरायली बमबारी। सुपर प्राइम टाइम ब्रेकिंग इस वक्त की आप देख रहे हैं। तो क्या गाजा का रक्तपात अरब वर्ल्ड को सुलगा देगा? मिडिल ईस्ट में एटमी खलबली मचा देगा? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है नेतन्याहू का वो आखिरी लक्ष्य जो अगर पूरा हुआ तो सिर्फ गाजा फिलिस्तीन की नहीं बल्कि खाड़ी के कई देशों की बलि चढ़ जाएगी, कईयों का वजूद मिट जाएगा। और जानते हैं नेतन्याहू का प्लान क्या है? ग्रेटर इजराइल को फिर से वजूद में लाना, ग्रेटर इजराइल के साम्राज्य का विस्तार करना। लेकिन एक बात यह भी साफ है कि अगर नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल को लेकर गदर मचाया तो मिडिल ईस्ट के बैटल ग्राउंड में चीन, रूस जैसे महाशक्तियों की एंट्री तय है, जिसका मतलब है न्यूक्लियर वॉर। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सत्रह दिन बीत जाने के बाद भी गाजा पट्टी में इजराइल का बारूदी प्रतिशोध जारी है। बारूदी कोहराम जारी है। गाजा का कोना कोना बारूदी बवंडर से दहलना जारी है। यकीन मानिए, बीते 17 दिनों में गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में इतना बम गोला बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाए। वैसे तो गाजा पट्टी को लेकर, इजराइल के जंगी तेवरों को लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मची हुई है। कई मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ आकर खड़े हो चुके हैं, मगर इसके साथ साथ इजराइल के भीतर भी कोहराम मचा हुआ है। हमास से जंग को लेकर बवाल हो रहा है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल के भीतर भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। जी हाँ, तेल अवीव से यरूशलेम तक इजराइल में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आईडीएफ की कार्रवाई को लेकर लोगों में गुस्सा है। जानते हैं क्यों? दरअसल इजरायलियों की मांग हमास से जंग खत्म करने की है ताकि जल्द से जल्द बंधकों को रिहा किया जा सके। जंग को रोकने के लिए इजराइल में प्रदर्शन जारी है। पीएम नेतन्याहू के फैसले से इजरायली भड़के हुए हैं। आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना रखा है। हालांकि इजरायली सेना बंधकों को छुड़ाने के लिए तमाम तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। बावजूद इसके आईडीएफ को बड़ी सफलता नहीं मिली।
वहीं आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में हमास के लड़ाके तो मारे जा रहे हैं। मगर इसके साथ कुछ बंधकों के भी मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बस इसी बात को लेकर इजराइल के नागरिकों में गुस्सा है। वो अपील कर रहे हैं कि हमास के खिलाफ जंग खत्म हो ताकि 200 बंधकों की रिहाई हो सके। एक तरफ अरब देश गुस्से में है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में ही नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। बावजूद इसके इजरायली पीएम नेतन्याहू जंग को जारी रखना चाहते हैं, हमास का दी एंड करना चाहते हैं, क्योंकि नेतन्याहू का प्लान सिर्फ गाजा पट्टी या फिर फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं बल्कि फिर से दुनिया के नक्शे पर ग्रेटर इजराइल बनाने का है, यानी अरब के कई देशों को इजराइल में शामिल करना, इजराइल के साम्राज्य का विस्तार करना। आप भी सोच रहे होंगे कि जंग गाजा में हो रही है, इजराइल का दुश्मन हमास है और इजराइल का मकसद फिलिस्तीन पर कंट्रोल करना है। ऐसे में ग्रेटर इजराइल की थ्योरी ने इस जंग में कैसे एंट्री मारी? क्यों इजराइल के ऑर्थोडॉक्स विंग के लोग ग्रेटर इजराइल पर बात करने लगे? क्यों यह आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही नेतन्याहू मिडिल ईस्ट का ही नक्शा बदल देंगे? तो बैटल ऑफ गाजा में अचानक ही ग्रेटर इजराइल का जिक्र क्यों आया? आखिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्लान क्या है? क्यों इसके आगाज के साथ ही पूरा अरब वर्ल्ड सुलगने लगेगा? तो आइए आपको बता दें कि फिलहाल दुनिया के नक्शे पर इजराइल का वजूद करीब 22,145 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो कि भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर मौजूद है। मगर जब बात ग्रेटर इजराइल की होगी तो उसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया का पूरा इलाका और मिस्र, सऊदी अरब और इराक के अलावा तुर्की का भी काफी बड़ा हिस्सा शामिल होगा। दरअसल दशकों पुराने ग्रेटर इजराइल साम्राज्य की जो बात की जा रही है, असल में उसकी शुरुआत मिस्र की नील नदी से लेकर इराक की यूफ्रेट्स नदी तक थी। जानते हैं, मिस्र से लेकर इराक तक के इस इलाके में लाल सागर, सऊदी अरब का उत्तरी इलाका और आधे से ज्यादा इराक का हिस्सा आता था। वहीं इराक की यूफ्रेट्स नदी से होते हुए तुर्की के दक्षिणी इलाके तक का एरिया भी ग्रेटर इजराइल में शामिल था और इराक से तुर्की के बीच में मौजूद इस इलाके में सीरिया, जॉर्डन जैसे मुल्क पूरी तरह से शामिल थे। इतना ही नहीं, दक्षिणी तुर्की से मिस्र के उत्तरी इलाके तक ग्रेटर इजराइल का विस्तार फैला हुआ था, जिसमें भूमध्य सागर का भी कुछ हिस्सा आता है। यकीन मानिए, अगर नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल को साकार करने में कामयाब होते हैं तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम तो दर्ज होगा ही, मगर इजराइल के इस कदम से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में आग लग जाएगी। मिडिल ईस्ट फिर से बैटल ग्राउंड बन जाएगा, क्योंकि ग्रेटर इजराइल के नक्शे में आधा दर्जन से ज्यादा अरब देशों का वजूद बैठ जाएगा। शायद इसीलिए इजरायली सेना हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, ताकि जंग की आंच बाकी मुल्कों तक भी पहुंचे और फिर इजराइल सबको परास्त करते हुए ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना को फिर से साकार कर सके। मगर हैरानी इस बात की है कि यूएन में संबोधन के दौरान नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल का जो नक्शा दिखाया, उसमें सिर्फ फिलिस्तीन को शामिल किया गया था। The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. मुमकिन है कि नेतन्याहू चोरी छुपे ग्रेटर इजराइल प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब अमेरिका उसके साथ खड़ा हो और मौजूदा वक्त में अमेरिका नहीं चाहता कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल को साकार करने के लिए कोई कदम उठाए।
क्योंकि ग्रेटर इजराइल में सऊदी और तुर्की का हिस्सा आता है। एक तरफ सऊदी से अमेरिका के काफी अच्छे संबंध हैं, तो वहीं तुर्की उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य है। ऐसे में इजराइल का सऊदी और तुर्की से तनाव बढ़ सकता है। वहीं इराक और सीरिया में भी अमेरिका का दबदबा है। ऐसे में अगर नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना को साकार करते हैं तो फिर अमेरिका के लिए टेंशन बढ़नी तय है। मुमकिन ये भी है कि इजराइल के इस कदम से अमेरिका के कई जिगरी अरब देश पाला भी बदल सकते हैं, यानी रूस और चीन के खेमे में जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि रूस, चीन और ईरान जैसे मुल्क चाहते हैं कि नेतन्याहू ऐसी गलती करे ताकि मिडिल ईस्ट में फिर से वॉर का फ्रंट तैयार हो सके। जिसके एक पाले में इजराइल और अमेरिका के साथ कुछ नाटो में शामिल यूरोपीय देश हों, तो वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ अरब के मुस्लिम देश। यकीन मानिए, अगर ऐसी खेमेबंदी हुई तो एक बात शीशे की तरह साफ है, पुतिन, जिनपिंग, किम और रईसी का गठबंधन वर्ल्ड ऑर्डर बदल देगा। खाड़ी में इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा देगा, क्योंकि भले ताकत के मामले में अमेरिका और जज्बे के मामले में इजराइल मजबूत हो, लेकिन इनके सामने रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे शक्तिशाली मुल्क होंगे जिनकी जंगी सनक से दुनिया वाकिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा पट्टी में इजरायली सेना की भीषण बमबारी, एक बड़ी खबर आपके सामने। इजरायली हमले में तबाह हो गया गाजा का इलाका। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठा। आईडीएफ ने गाजा के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। तो इजरायल के तेवर से इतना तो साफ हो गया है कि उत्तरी गाजा कुछ ही दिन में मलबे के ढेर में तब्दील होने वाला है। इजरायल ने एक ही दिन में गाजा पर 320 बम गिरा दिए। आप अंदाजा लगाइए कि एक बम से अगर 100 मीटर का इलाका भी तबाह हुआ होता तो एक ही दिन में गाजा में कितनी बड़ी तबाही हुई होगी। इस बमबारी में करीब 500 लोगों के मरने की आशंका है। घायलों की गिनती तो 1000 के पार जा चुकी है। रविवार रात गाजा के 2 अस्पतालों के भी धमाके हुए, 2 अस्पतालों में, और माना जा रहा है उनके पास हुए, और माना जा रहा है कि हमास के सफाई के मिशन में इजरायल अब कहीं भी बम गिराने में संकोच नहीं करेगा। अनगिनत बम, बेहिसाब बारूद और धमाकों का ऐसा सिलसिला कि दहशत की आंधी में एक पल का भी विराम ना हो। रविवार को गाजा के आसमान में फाइटर जेट का शोर गूंज रहा था और जमीन रह रहकर इसी तरह से दहल रही थी। कुछ घंटों के लिए तो ऐसा लगा जैसे आज ही इजराइल उत्तरी गाजा को मलबों का मैदान बना देगा। पहला, दूसरा, ये तीसरा और फिर चौथा। रात के सन्नाटे में धमाके गूंज रहे थे। खूब अंधेरे में आग की लपटों से रोशनी उठ रही थी। पहले धमाके की गूंज शांत भी नहीं होती थी कि अगला धमाका हो जाता था। गाजा रविवार की रात यूं बार बार दहल रहा था।
हमले की रफ्तार बेहद तेज थी। एक साथ कई फाइटर जेट आसमान से बम बरसा रहे थे। रविवार की रात की तस्वीर देखिए। इमारतों में आग लगी थी, हर तरफ मलबे का अंबार था और गाजा के लोग बेबस आंखों से तबाही का मंजर देख रहे थे। लोग घरों में दुबके थे और बाहर धमाकों की आवाज आ रही थी। लेकिन घर भी कहां महफूज था। जरा देखिए कैसे बम के छर्रे घर के भीतर मौजूद लोगों को भी जख्मी कर रहे थे। धमाके के वक्त पूरा परिवार खाना खा रहा था, बच्चे महिलाएं सब थे। यह धमाका गाजा के अल शिफा अस्पताल से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुआ। अस्पताल में खचाखच भीड़ थी। इजराइल ने इस अस्पताल को खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन यहां अभी भी मरीज हैं। इजरायली फोर्स ने इसे 1 घंटे के भीतर खाली करने की चेतावनी दी थी। गाजा में बमबारी हो रही है, तो वहीं वेस्ट बैंक में सेना हमास समर्थकों पर गोली चला रही है। नेबुलस में 2 लोगों की मौत हो गई। वेस्ट बैंक में लगातार छापेमारी जारी है। सेना अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आसमान से गिरने वाला बम घर के साथ ही परिवार के सदस्यों को भी छीन रहा है। एक बेबस पिता हमेशा के लिए खामोश हो चुके अपने बच्चे से लिपट कर रो रहा है। गाजा में हर तरफ ऐसा ही मातम है, आंसू है और कभी ना भर पाने वाले जख्म हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि रविवार की रात को गाजा में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रविवार की रात को इजराइल की वायुसेना ने किन इलाकों पर बम गिराए। इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी से सबसे ज्यादा तबाही मची राफा में। खान यूनिस में भी भारी बर्बादी हुई है। सेंट्रल गाजा के कई इलाकों में बम गिराए गए। इसके अलावा गाजा सिटी को भी इजरायली वायुसेना ने टारगेट किया। इजराइल की वायुसेना ने रविवार को 24 घंटे में 320 बम से प्रहार किया। बमबारी में 400 लोगों के मरने की खबर है। गाजा में 2 अस्पतालों के करीब भी बम गिराए गए। इजरायली वायुसेना ने अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल के करीब बम गिराए। इजराइल ने दोनों अस्पताल खाली करने की चेतावनी दी थी। इजरायली वायुसेना ने जबालिया कैंप, रेफ्यूजी कैंप पर भी हमला किया। यहां 26 लोगों की मौत हो गई। यह गाजा का एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप है। दक्षिणी गाजा की बात करें तो राफा में 29 लोगों की मौत हुई है। खान यूनिस के इस इलाके में हजारों लोगों ने शरण ली है, लेकिन सुबह सुबह यहां पर बम का धमाका हो गया। खुले आसमान में सो रहे लोगों की नींद खुली तो हर तरफ धुआं और धूल था। लोग तड़प रहे थे, चीख पुकार मची थी। रविवार की इन तस्वीरों से पता चलता है कि गाजा में किस रफ्तार से हमले किए गए और कैसे कई इलाकों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। सोमवार की सुबह भी गाजा पर बमबारी जारी थी और गाजा से इस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा था। खान यूनिस इलाके की सुबह लोगों के सामने ऐसी कि कई इमारतें थी जिनका आधा हिस्सा ढह गया था।
दिन के उजाले में गाजा पर हमले का वीडियो देखिए। इजराइल के विमान काफी ऊंची उड़ान भर रहे थे, रह रहकर बम बरस रहे थे, इमारतों पर जोरदार धमाके हो रहे थे। इजरायली सेना का दावा है कि ये तमाम इमारतें हमास से जुड़ी हैं और हमास का ठिकाना है। हर धमाके के बाद अस्पताल में एम्बुलेंस की लाइन लग जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अस्पताल लाया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी इमारतों पर बमबारी की वजह से बच्चे और महिलाएं जख्मी हो रहे हैं। मलबों से भी लगातार रेस्क्यू चल रहा है। सिर्फ आसमान से ही नहीं, जमीन से भी गाजा पर प्रहार हो रहा है। गाजा सीमा के करीब इजराइल ने आर्टिलरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह आयरन स्टिंग नाम की शेल है। यह एक गाइडेड हथियार है जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। आयरन स्टिंग रॉकेट की तरह ही गाजा की जमीन पर गिर रहे हैं और इस तरह के जोरदार धमाके हो रहे हैं। जबालिया कैंप में भी इजराइल को हमास के लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यहां पर बमबारी की गई। बमबारी से कई इमारतें गिर गई। जबालिया कैंप में बमबारी से भारी तबाही हुई है। यहां हजारों लोग रहते हैं और मलबों में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी तक कई शव निकाले जा चुके हैं। गाजा में इजराइल ने हमला तेज कर दिया है। हमास को लग रहा था कि उत्तरी गाजा को खाली न कराने से इजराइल की सेना ज्यादा तेज हमले नहीं कर पाएगी, लेकिन इजरायली सेना ने जता दिया कि उसकी चेतावनी नहीं मानने वालों का भी हमास के लड़ाकों जैसा अंजाम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ की ड्रोन स्ट्राइक से जुड़ी बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया है। स्ट्राइक में एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम तबाह हो गया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया और उनका एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया। तो हमास को तबाह करने के लिए इजराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन इतना काफी नहीं। जब तक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं होता, हमास का पूरी तरह से सफाया बेहद मुश्किल है। इस बीच इजराइल के जेट जब बम गिराते हैं, उसमें ज्यादातर बेकसूर मारे जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या गाजा के लोगों की जिंदगी बम बारूद के बीच बीतेगी या फिर गाजा को लेकर इजराइल और अमेरिका कोई फैसला लेंगे? इस रिपोर्ट में जानिए ग्राउंड ऑपरेशन रुकने से क्यों गाजा पर संकट गहराता जा रहा है। जितनी देर हो रही है, उतना बड़ा खतरा पूरे मिडिल ईस्ट में मंडराने लगा है। तीन हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अभी तक हमास का खात्मा करने में इजराइल नाकाम रहा है। बस इजराइल अभी तक गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक करके अपनी ताकत दिखा रहा है। जबकि हमास पहले से ज्यादा हमलावर हो रहा है। हमास के लड़ाके कहर बरपा रहे हैं। हमास रॉकेट दागकर इजराइल को दहला रहा है। मोर्टार के जरिए भी अटैक किया जा रहा है। वेस्ट बैंक में तो आईडीएफ कमांडो से भिड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, गाजा में बनाई सुरंगों का इस्तेमाल नए हमलों के लिए पहले की तरह किया जा रहा है। इस वीडियो में देखिए
कैसे सुरंग के अंदर हमास का लड़ाका तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा रहा है। किसी हमले के लिए हथियारों से लैस होकर यह टारगेट की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। यानी इजराइल पर खतरा अभी कम नहीं हुआ है। दिन हो या रात, हमास की रॉकेट स्ट्राइक नहीं रुक रही। दरअसल हमास के हमलावर होने के पीछे बड़ी वजह है, अभी तक इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। इजराइल ग्राउंड अटैक के अंदर जितनी देरी करेगा, हमास को उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। हमास लगातार अपने आप को और ज्यादा मजबूत करेगा। कहा जा रहा है कि हमास अब 7 अक्टूबर से ज्यादा बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। हमास कितना खतरनाक है ये इजराइल जानता है। 7 अक्टूबर को उसके लड़ाके वहशी बन गए। ये उसी को साबित करता एक और वीडियो है जिसे खुद हमास ने जारी किया। 7 अक्टूबर को हमास लड़ाके गोलियां बरसाते हुए नोवा फेस्टिवल तक जा पहुंचते हैं। उस दौरान जो भी बचकर भागना चाह रहा था उसे गोलियों से भून दिया। देखिए कैसे गाड़ियों पर गोलियां दागी गई, बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरह का हमला फिर से हमास कर सकता है। सोचिए तब हालात कितने भयानक हो जाएंगे। इस बीच सवाल उठ रहा है कि इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन क्यों रोका? क्या अमेरिका के कहने पर ग्राउंड ऑपरेशन रोका गया? क्या अमेरिका इजराइल की प्लानिंग से सहमत नहीं है? क्या अमेरिका हमास का सफाया नहीं चाहता है? I think we know two things. We can't go back to the status quo. They can't go back to the status quo with Hamas being in a position in terms of its governance of Gaza to repeat what it did. At the same time, what I've heard from the Israelis is absolutely no intent, no desire. एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक इजराइल गाजा को किसी भी सूरत में पहले जैसी स्थिति में नहीं रहने देगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर इजराइल का अगला कदम क्या होगा? क्या इसी तरह बेकसूरों की मौत होती रहेगी? इजराइल के गाजा प्लान को लेकर काफी कंफ्यूजन जैसी स्थिति पैदा हो गई। गाजा का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर ना तो इजराइल का कोई एक्शन प्लान सामने आया है और ना ही अमेरिका अब तक कुछ बता पाया है। हाँ, अमेरिका ने ये जरूर कहा है कि उसने अरब चैनल के जरिए लगातार हमास से संपर्क कर बैठा है और लगातार इसी संपर्क के बेसिस पर उसने कहा है कि वो जरूर अरब चैनल के बेसिस पर ही हमास से बातचीत का कोई बड़ा निर्णय या कोई बड़ी चीज निकाल लेगा। अभी तक गाजा के भविष्य को लेकर इजराइल और अमेरिका में सहमति नहीं बन पाई है। यानी जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता तब तक ग्राउंड ऑपरेशन रुका रह सकता है। हाँ, इस बीच दोनों देशों के कई विकल्प सामने आए हैं, जिसके मुताबिक अमेरिका का मानना है अगर हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया तो गाजा में प्रशासन कौन संभालेगा? इजराइल पहले कोई प्लान दे, उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन करे। जबकि इजराइल पहले ही गाजा का प्रशासन संभालने से इनकार कर चुका है। ऐसे में गाजा संभालेगा कौन, इस पर संशय बरकरार है। इसके अलावा इजराइल के वॉर प्लान में वो गाजा के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर का नो मैंस लैंड बनाना चाहता है, जिससे इजराइल की सुरक्षा और मजबूत हो जाए। लेकिन गाजा का क्या होगा, इस बारे में कोई प्लान नहीं। कि अरब के देश एक संयुक्त अंतरिम सरकार बनाकर गाजा को अपने नियंत्रण में लेकर हमास को हटाने पर सहमति दे, लेकिन अरब इसके लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा अमेरिका का कहना है पीएलए यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी गाजा को संभाले, लेकिन पीएलए के मुताबिक गाजा में उसे जन समर्थन नहीं है, इसलिए वो संभालने में पीछे हट रहा है। यानी अभी की स्थिति में गाजा के मुस्तकबिल को लेकर सिर्फ कयासों का बाजार ही गर्म है, कोई पुख्ता प्लान किसी के पास नहीं। ऐसी स्थिति में अमेरिका को डर है कि अगर हमास का पूरी तरह से सफाया करने के लिए इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया तो इजराइल यूक्रेन की तरह लंबी जंग में फंस सकता है। इससे इजराइल को बड़ा नुकसान होगा और गाजा के लोग सड़क पर उतरेंगे, जिससे इजराइल के खिलाफ विरोध का ज्वालामुखी फट सकता है। इसके अलावा ग्राउंड ऑपरेशन से गाजा के लोगों और इजरायली सेना में कैजुअलिटी बढ़ेगी, जंग भीषण होगी, पूरा अरब जलने लगेगा, जिससे अमेरिका की नाकामी सामने आएगी, जो उसकी साख पर एक दाग की तरह होगा। इस बीच एक सबसे बड़ा खतरा यह है कि हमास को लगातार उसके समर्थित देशों से मदद मिल रही है। यानी हमास
लगातार मजबूत हो रहा है, जो 7 अक्टूबर जैसे हमले से इजराइल को फिर से दहला सकता है। हमास का मंसूबा है कि अगर इजराइल अभी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देता है तो गाजा में बेकसूर लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसा होने पर हमास इजराइल के खिलाफ माहौल बनाएगा, जिससे हमास के लिए समर्थन बढ़ेगा और हमदर्दी का सैलाब उमड़ जाएगा। उस हालात में ऐसा ना हो इजराइल को बैकफुट पर आना पड़े और अमेरिका भी गाजा पर उसकी बढ़त को बनाए रखने में हाथ खड़े कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। तो नेतन्याहू का प्रतिशोध अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने टैंकों और ड्रोन की खेप को वॉर जोन में उतार दिया है। मगर इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि IDF पर प्रहार करने के लिए हमास ने रूसी तोप और ईरानी ड्रोन की खेप जुटा ली। तो क्या गाजा में विध्वंसकों का असली टेस्ट अब होगा? देखिए। गाजा में आर पार की भीषण जंग जारी है, विध्वंसक प्रहार जारी है, क्योंकि एक तरफ गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल की सेना ने अपने सबसे विस्फोटक लड़ाकों को वॉर जोन में झोंक रखा है, जो बेहिसाब बारूद बरसा रहे हैं। गाजा पट्टी से लेकर लेबनान तक गोले दाग रहे हैं। तो वही IDF के खिलाफ हमास की तोपें और आत्मघाती ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। वॉर जोन से तबाही का मंजर इस बात का सबूत है कि इजराइल हमास के बीच खूनी संघर्ष अभी कई दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि हर नए दिन के साथ जंग में नए किरदार, नए हथियार की एंट्री हो रही है, जिसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना। जी हां, बैटल ग्राउंड से यह खबर सामने आ रही है कि अब इजराइल और हमास अपने सबसे घातक हथियारों को वॉर जोन में भेजेंगे। मसलन इजराइल जहां अपग्रेडेड मरकावा टैंक को वॉर जोन में उतारेगा, जो कि कोप केज तकनीक से लैस होगा। इसके अलावा इजराइल हर्म ड्रोन से भी हमास के ठिकानों पर हमला करेगा। वही हमास ने IDF पर पलटवार करने के लिए सोवियत दौर की D-44 आर्टिलरी गन को गाजा पट्टी में भेजा है, जो कि 85 mm के गोले दाग सकती है। वही हमास के लड़ाके ईरान के शाहिद ड्रोन और उरांग 9 ड्रोन का इस्तेमाल भी इजरायली सेना के खिलाफ करेंगे। अब किसका हथियार किस पर भारी पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा, मगर ये साफ हो चुका है कि गाजा में बारूदी कोहराम अब पहले से ज्यादा विकराल होगा। तबाही का दायरा पहले से ज्यादा बढ़ेगा और आशंका पहले से ज्यादा भीषण नरसंहार की भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो इजराइल हमास के सफाई के लिए ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन बमबारी में हर दिन गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो रही है। इजराइल के खिलाफ दुनिया के कई देशों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया में फिलिस्तीनी और इजरायली नागरिकों के बीच नफरत की एक नई आग भड़क उठी है। अमेरिका में भी फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन किया है, देखिए। शिकागो में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, तभी एक गाड़ी रुकी। कार सवार बाहर निकला और प्रदर्शनकारी से पोस्टर छीनने लगा। फिर वो बाकी प्रदर्शनकारियों से भिड़ गया। प्रदर्शनकारी तादाद में अधिक थे, लेकिन वो भागने लगे क्योंकि कार सवार ने पिस्तौल निकाल ली थी। ये वीडियो शिकागो का है। प्रदर्शन करने वाले फिलिस्तीनी हैं और कार सवार इजराइल का नागरिक था। दुनिया में अब इसी तरह से फिलिस्तीनी और इजरायली एक दूसरे से नफरत की भड़ास निकाल रहे हैं। मिनियोपोलिस में भी ऐसा ही हुआ। यहां फिलिस्तीन समर्थकों ने एक कार को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने कार पर हमला शुरू कर दिया। इजरायली नागरिक ने कार को तेज रफ्तार से भगाकर अपनी जान बचाई।
मोरक्को में भी प्रदर्शन जारी है। सड़क पर उतरी भीड़ गाजा पर बमबारी का विरोध कर रही है और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। स्वीडन में इससे भी बड़ा प्रदर्शन हुआ। यहां पर लोग एक मॉल के कैंपस में जमा थे। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई और लोगों ने मोबाइल की लाइट जलाकर फिलिस्तीन की एकजुटता दिखाई। डेनमार्क की सड़कों पर भी भीड़ और फिलिस्तीन का झंडा नजर आया। ये लोग गाजा पर हमले को रोकने की मांग करने सड़क पर उतरे थे। लेबनान में इजराइल के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। एक बार फिर से बहुत बड़ी रैली निकाली गई। लोग दोपहिया वाहनों पर सवार होकर निकले और अमेरिकी दूतावास तक गए। हजारों लोग पैदल भी चल रहे थे। इजराइल के खिलाफ बढ़ते इस गुस्से से हेट क्राइम बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। यहूदियों पर कई देशों में हमले का डर है। इजराइल ने भी अपने नागरिकों को सावधान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बड़ी खबर, गाजा में फिर तेज हुई बमबारी। करीब आधे घंटे से जारी है गाजा में बमबारी। आज रात और भीषण बमबारी की आशंका है। हमास के ठिकाने इजराइल के निशाने पर हैं। ये अभी के विजुअल है, ये बस थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं गाजा पर बमबारी अब एक बार फिर से शुरू कर दी है इजराइल ने। भीषण बमबारी हो रही है और ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये बस थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो गाजा की जंग का दायरा पूरे अरब में फैलता दिख रहा है। इजराइल 6 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, लेकिन हमास के बाद इजराइल के लिए ईरान और हिजबुल्लाह सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। अब इजराइल ने ईरान के गुरिल्ला लड़ाकों का विध्वंस करने की शुरुआत कर दी है। ईरान, लेबनान और सीरिया के बारूदी चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए नेतन्याहू ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अरब युद्ध की इस आग में अमेरिका भी पूरी तरह से कूद गया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजकर इस जंग का और विस्तार कर दिया है। दुश्मनों को इजराइल की सीधी चेतावनी। हमास और इजराइल के बीच अगर किसी तीसरी ताकत ने दखल दिया तो उसके नतीजे बहुत ही गंभीर हैं। इजराइल ने यह धमकी सीधे तौर पर ईरान को दी है। इजराइल ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के संहार तक जंग जारी रहेगी। हमास के बाद इस वक्त इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह को मान रहा है, क्योंकि इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले बढ़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह हमलों में रॉकेट के अलावा एंटी टैंक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली बेस पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला करके इजराइल के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। लेबनान से लगे इजराइल के अल अबद बेस पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक करके इजराइल का कम्युनिकेशन टावर उड़ा दिया। हिजबुल्लाह के हमलों पर जवाबी पलटवार करते हुए लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना ने भी जमकर बमबारी की। लेबनान की सीमा पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी हमले का प्लान बनाया था, जिससे आईडीएफ ने नाकाम कर दिया।
दुनिया के नक्शे में आप इस जगह को देख लीजिए, क्योंकि यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की आग धधक रही है। इजराइल की तरफ से, इजराइल के फोर्सेस की तरफ से टैंक के गोले दागे गए, वहां पर रॉकेट दागे गए, मिसाइल दागे गए, और इजरायली स्ट्राइक की वजह से उस पहाड़ की चोटी पर जो आप हिजबुल्लाह के ठिकाने देख रहे हैं, जो इस वक्त आपको TV9 के कैमरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, इस बॉर्डर पर जंग और अधिक बढ़ने का मतलब है ईरान की एंट्री, क्योंकि आखिरकार हिजबुल्लाह ईरान के ही कहने पर तो लड़ रहा है। हिजबुल्लाह को कुचलने के लिए इजराइल की सेना को ऑर्डर भी दे दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी कि इजराइल से जंग करना हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। अगर इस युद्ध में हिजबुल्लाह उतरता है तो दूसरा लेबनान युद्ध तय है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के साथ साथ पूरे लेबनान को मिटा देगी। अब नेतन्याहू के इस बयान का मतलब आपको समझाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की प्लानिंग में है इजराइल। जंग में लेबनान के आने पर युद्ध और भड़केगा। लेबनान के नाम पर मोर्चाबंदी तेज होगी और लेबनान के बहाने दो ध्रुव बनाने की कोशिश हो रही है। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के बाद इजराइल सीरिया के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू करेगा। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि इजराइल की सेना तेहरान पर भी हमला कर सकती है। इजरायली रक्षा मंत्री भी हिजबुल्लाह जैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने अभी तक इजराइल पर सीधे हमले की कोई बात नहीं कही है, लेकिन इजराइल पर जारी हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों से यह आकलन किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह किसी सीक्रेट एक्शन की बड़ी तैयारी जानकारों का मानना है कि इजराइल इस बात को बखूबी जानता है कि ईरान हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल की घेराबंदी कर रहा है। इसलिए इजराइल ने नॉर्थ फ्रंट पर अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। We have been looking at the multiple fronts have also opened, not only the Gaza. Hezbollah is also doing the same thing. We have seen multiple terrorist organizations are coming together against it. How do the idea of strategizing all those things? So we've also ramped up our defences in the north, but again our focus is on the Gaza. What we're saying now to the Lebanese government and Hezbollah, do not sacrifice your future for the Hamas. If you come into this, the consequences will be very grave for them. उधर राफा में इजराइल ने बमबारी तेज कर दी है। एक और बड़ी खबर, रिहायशी इलाके में इजराइल की बमबारी। इजरायली बमबारी में रिहायशी इमारत ध्वस्त हो गई है। राफा, जो कि इजिप्ट बॉर्डर का लगता हुआ इलाका है गाजा का, हमले में बड़े नुकसान की आशंका है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं और देखिए बमबारी में कैसे आम लोगों को, महिलाओं को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, कितने ज्यादा वो घायल हुए हैं। रोते बिलखते लोग, ये गाजा में सड़कों पर एम्बुलेंस के सायरन्स का शोर, और ये तस्वीरें गाजा के राफा इलाके की। तो जिस हमास ने इजराइल को थर्रा दिया, वो अब उन तमाम देशों पर हमले की तैयारी में है जो इजराइल के मददगार हैं। हमास की लिस्ट में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि हमास के साथ हिजबुल्लाह जैसा संगठन मिल गया। ऐसे में एक बार फिर से अमेरिका पर 9/11 जैसे हमले का खतरा मंडराने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल पर हमला, अमेरिका पर बढ़ा खतरा। हमास का नया टारगेट अमेरिका और ब्रिटेन। अगर पश्चिमी देश ये समझ रहे हैं कि हमास सिर्फ इजराइल पर ही हमला करता रहेगा, तो वो गलती कर रहे हैं। ये चेतावनी इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, हमारे बगल में IS का गढ़ है, पश्चिम अगला है। अगर आप सोचते हैं कि इसका लंदन, न्यूयॉर्क पर असर नहीं होगा, तो आप गलत हैं, ऐसा होगा।
यानी अमेरिका 9/11 जैसे हमले से फिर दहल सकता है। इसके अलावा वो तमाम देश हमास के निशाने पर हैं जो इजराइल की मदद कर रहे हैं। एक खुफिया रिपोर्ट से सामने आया है कि हमास के लड़ाके मैक्सिको से अमेरिका में घुस सकते हैं। इतना ही नहीं, हमास के अलावा हिजबुल्लाह, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के चरमपंथी भी उनके साथ इस कोशिश में हैं कि अमेरिका पर हमला किया जाए। अमेरिका इस खतरे को भांप चुका है, इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी के रक्षा मंत्रियों ने एक मीटिंग करके एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा हम हमेशा की तरह इजराइल की मदद करते रहेंगे। आतंकवाद से रक्षा करने के लिए हम सब साथ हैं। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका हमास के खिलाफ जंग में उतर सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगातार अमेरिका के खिलाफ माहौल बन रहा है। यही वजह है अमेरिका उन देशों से अपने विदेश विभाग के कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है जहां इजराइल के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है। क्योंकि हमास समर्थक देश इजराइल के साथ अमेरिका को भी बराबरी का दुश्मन मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।